So I welcome you all. It's our second class of week number 8, and today's class is about practically implementing those concepts that we have built in our previous class. So in the previous class, we have covered the theoretical aspects of auto scaling. So we had a detailed discussion on auto scaling, that what actually an auto scaling is, and why do we need auto scaling. And then we had a detailed discussion on auto scaling, we had a discussion on the major components of auto scaling, how we are going to implement the auto scaling. So we had covered all these concepts in theoretical way. So in today's class, we are going to implement those concepts. Okay, so let me give you a quick recap of auto scaling. So auto scaling is basically that when we want to increase the capacity of our application as per the requirements. So it means that there are situations where we need to scale our application. Either we are scaling up or we are scaling down. So uh, इसकी इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दी थी, कुछ सिनारियोज हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो कि ऑटो स्केलिंग बेसिकली हम करते क्यों हैं. सो मैंने आपसे पूछा था कि अगर इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि what's the main reason that the businesses are shifting or migrating towards the cloud. तो आप लोगों ने डिफरेंट आंसर्स किए थे कि ये बेनिफिट्स. तो देन आई हैड हाईलाइटेड वन ऑफ द major reason that the businesses are shifting towards the cloud. So that was basically scalability. जो मेजर एडवांटेज है क्लाउड का, बहुत से हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दैट इज़ स्केलिंग. तो स्केलेबिलिटी. तो स्केलेबिलिटी ये है कि हम हमारी एप्लीकेशन की कैपेसिटी को कम कर सकें और या ज़्यादा कर सकें. तो मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल जो दी थी वो ये थी कि let's say we have an application and that application is deployed on a server, जिसे हम यहाँ पे EC2 कह रहे हैं, और उस सर्वर पर नंबर ऑफ जो यूज़र्स का जो लोड है वो कुछ इस तरीके से है कि एक सेकंड में 1000 यूज़र्स हमारे इस सिस्टम को एक्सेस करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए. 10,000 हिट पर सेकेंड. सो ये जो रिक्वेस्ट रेट है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो मे बी देर माइट बी अ सिनारियो जहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो, लेट्स से अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स का जो रिक्वेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाए, तो शायद हमारी एप्लीकेशन की कैपेसिटी है वो इतने, उसकी कैपेसिटी ये है कि 10,000 यूज़र्स को वो लेट्स से रिस्पॉन्स कर सकती है एक मिनट में या एक सेकंड में या किसी भी यूनिट ऑफ टाइम में. अगर व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रेट एक्सीड्स फ्रॉम द लिमिट, तो अगर 10,000 से ज़्यादा लेट से जो यूज़र रिक्वेस्ट आ रही हैं किसी ख़ास यूनिट ऑफ टाइम में, तो उस वक्त क्या होगा. उस वक्त ये होगा कि फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो, या जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और बाकी की जो रिक्वेस्ट हैं वो उनको डिनाई कर देगा या वो लेट से डिस्कार्ड हो गई. तो अब इस केस में क्या क्या किया जाए. तो उस केस मैंने आपसे कहा कि हमें हमारी एप्लीकेशन का स्केल समटाइम्स बढ़ाना पड़ता है और समटाइम्स कम करना पड़ता है. ठीक है, बढ़ाने से क्या मतलब, बढ़ाने से मतलब ये है कि ये मशीन, लेट से मेरी एक मशीन है, तो इस एक मशीन से हम दो मशीन्स कर दें. तो वो जो पहले जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि 10,000 यूज़र्स एक मशीन हैंडल कर रही है, तो अब 10,000, अब जो एक की बजाय दो मशीन्स होंगी तो वो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो फिर 10,000 एक मशीन, 10,000 दूसरी मशीन्स, इतने यूज़र्स को देखेगी, तो आपके पास ये लोड जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से हम हमारी एप्लीकेशन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस कि हम हमेशा जो ये कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज़ ही करें, हमें इसको डिक्रीज़ भी करना होता है। लेट्स से अभी दो मशीन्स मेरी रनिंग पे हैं और एक्टिव हैं, और ये जो यूज़र लोड है वो मे बी 500 यूज़र्स या 1000 यूज़र्स, जो कि बहुत कम हो गया 10,000 को, अगर 10,000 के साथ अगर कंपेयर करें तो उस वक्त ये मशीन, ये लोड जो है ये हमें सिर्फ एक मशीन काफ़ी है उसको हैंडल करने के लिए। तो उस वक्त हमें फिर हमें हमारी एप्लीकेशन का स्केल डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों मशीन एक्टिव रहेंगी तो वी हैव टू पे, जैसा कि आपको पता है। सो ये डिस्कशन हुई थी हमारी स्केलेबिलिटी को लेके। फिर फिर हमने ये कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और एक को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में ये है कि हम यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं, जो नंबर ऑफ़ EC2 इंस्टेंस हैं, हम उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल स्केलेबिलिटी है उसमें ये है कि हमारी एक ही मशीन है और उसकी CPU पावर, मेमोरी और सॉरी जो बाकी की जो रिसोर्सेज हैं हम उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो वी विल बी मोस्टली डिस्कसिंग हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के एडवांटेजेस हैं जो हम प्रीवियस क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता भी है। फिर हमने बात की थी ऑटो स्केलिंग कंपोनेंट्स की, कि ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, या ये तीन स्टेप्स हैं जो हम ऑटो स्केलिंग करने के लिए, ये तीन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। द फर्स्ट वन वाज लार्ज कॉन्फ़िगरेशन, देन वी हैव टू क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एंड देन वी हैव टू डिफाइन द स्केलिंग पॉलिसी। तो आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम इन्हीं स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करेंगे वन बाय वन। सो इन स्टेप्स को भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि लॉन्च के लिए AMI क्या है, और ग्रुप में हमें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्कस किया था। तो अभी मैं इसको दोबारा से स्केलिंग पॉलिसी वगैरह होगी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसको जस्ट इस लेक्चर की पेज बनाने के लिए मैंने कुछ प्रीवियस कंसेप्ट को यहाँ पे रिकॉल किया। तो अभी जब हम उन स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे तो आपको जो वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से पता चल जाएंगी कि वो स्टेप्स बेसिकली क्या थे। ओके जी, तो उन स्टेप्स की तरफ हम आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सबसे पहला काम है जो हमें करना है वो ये है कि वी नीड टू क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस को हम लेट्स से वो इंस्टेंस हम लॉन्च करके, और उस इंस्टेंस में हम कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह अपनी जो हमें चाहिए उसको इंस्टॉल कर दें। लेट्स से हमें उस इंस्टेंस में अपाची सर्वर चाहिए, हमें उस इंस्टेंस में PHP चाहिए, उस इंस्टेंस में हमें जैसे उसमें स्ट्रेस टूल चाहिए होगा, ताकि हम लोड जनरेट कर सकें और देख सकें कि एप्लीकेशन स्केल हो रही है कि नहीं। तो ये काम हमें करना है, जो ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आप लोगों को भी ये काम आता है, और हमने काफ़ी दफ़ा ये काम किया है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास जो ये आपको EC2 इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, इसमें जो ये न्यू इंस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी IP सेलेक्ट करूँ और आपको ब्राउज़र में मैं ये शो कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस इंस्टेंस को मैंने सेट किया हुआ है, और इसमें कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लाइक ऑटो स्केलिंग डेमो। तो इस इंस्टेंस में बेसिकली मैंने स्ट्रेस टूल इंस्टॉल किया है, PHP इंस्टॉल की है, और अपाची सर्वर इंस्टॉल किया है, और उस PHP का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है जिसमें सिंपली जस्ट वो एक वर्ड लेट से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको समझाना मकसद था। अच्छा जी, जो पहला स्टेप था हमारा, स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँ, वो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो दूसरा मेन काम है वो ये करना है कि हमने एक कस्टम AMI बनाना है। AMI मीन्स अमेज़ॉन मशीन इमेज। हमने एक स्टेप नंबर 2 में एक इमेज बनाना है, ठीक है। इमेज क्यों बनाना है? इमेज इसलिए बनाना है कि
मैंने पहले भी इसको आपको बताया था। मैं उस स्लाइड पे भी चला जाता हूँ। इमेज का मैंने आपको ये कहा था कि आपको लेट से आपको आपकी जो जब हमें ऑटो स्केलिंग करनी होगी, मतलब ये जो स्केलिंग होगी हमें ऑटोमेटिक करनी होगी। लाइक हम कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे कि अगर लोड इतने परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो आप सिस्टम के स्केल को अप कर दो। एक मशीन है तो दो कर दो, तीन कर दो। तो अब हमें एक्चुअली उसी मशीन की कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले एक मशीन बना लें, और जैसे मैंने अभी एक मशीन आपको दिखाई, और उसमें हमें हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे अपाची, PHP, MySQL एंड ये सारी चीज़ें, और हम अपने कोड को वहाँ पे हम अपना लिख लें, डिप्लॉय कर लें पूरी एप्लीकेशन को, और उसके बाद हम उस इंस्टेंस का एक इमेज बना लें। जब ये इमेज बन जाएगा तो फिर ये है कि फिर हम जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बनाएंगे, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई इस कंडीशन पे हमें, या इस थ्रेशोल्ड की बेस पे आपको एप्लीकेशन को स्केल करना है, तो वहाँ पे हमें बताना है, वहाँ पे हमें बेसिकली एक टेम्पलेट जो है वो डिफाइन करना है कि जो हमारी एप्लीकेशन जो स्केल अप डाउन होगी, जो ये नंबर ऑफ़ मशीन्स जो इंक्रीज़ होंगी, वो नंबर ऑफ़ मशीन्स कैसी होंगी, वो नंबर ऑफ़ मशीन्स कौन सी होंगी, उन नंबर ऑफ़ मशीन्स में होगा क्या, ठीक है। तो जब ये इमेज जो हमने बना लिया, तो इस इमेज का मतलब ये है कि इस इमेज में वो सारी डिपेंडेंसीज डिफाइन हो गई हैं। लाइक इस इमेज का मतलब ये है कि जब मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, और उस टेम्पलेट में मैं ये इमेज को वहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा कि भाई इस इमेज से मुझे एक मशीन चाहिए, तो उस वक्त मुझे जितनी भी लाइक जब एक मशीन से हम 10 मशीन्स पे जा रहे हैं, मींस ऑटो स्केलिंग करें, स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इमेज को देख के पता चलेगा कि भाई उस मशीन में क्या था, ठीक है। तो इस इमेज में ये कि भाई वो जो इमेज हमने बनाया, जो इमेज है उसमें EC2 इंस्टेंस के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल हों, और ये कोड एग्जैक्टली उस मशीन पे भी हमें चाहिए। तो हमें उन सारी डिपेंडेंसीज का हमने क्या बना लिया, इमेज बना लिया। इमेज के बाद हम टैबलेट पे जाएंगे, तो टैबलेट में हम वो इमेज को वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, और साथ में हम कुछ स्टोरेज वगैरह। तो अब जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपका एप्लीकेशन को स्केल अप करेगा या स्केल डाउन में तो चलो इशू नहीं, लेकिन स्केल अप में उसने क्या करना है, स्केल अप में उसने नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ानी है। जो अभी 2 मशीन्स हैं तो 2 से 4 करनी है। तो उस केस में वो किस बेस पे करेगा, वो इस टैबलेट की बेस पे करेगा, और टैबलेट में देखेगा, टैबलेट में कुछ चीज़ें डिफाइन है कि कितना स्टोरेज चाहिए। टैबलेट में ये डिफाइन है कि लेट से वो जो मशीन है EC2 की, उसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसीज है वो इस इमेज में डिफाइन है। तो इस बेस पे आपकी ये ऑटो स्केलिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, और सेकंड स्टेप में हमने ये कहा कि अब हमने क्या करना है, हमने एक AMI इमेज को बनाना है। तो AMI इमेज आपने कैसे बनाना है उसको हम अभी यहाँ पर देखते हैं। देखें, आपके पास ये मशीन है, और इस मशीन को आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए एक्शंस पर, और एक्शंस पर आने के बाद यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट्स, और यहाँ पे आप आ जाएं क्रिएट इमेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रिएट इमेज पे जब क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अब वो कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहा है, लाइक इमेज नेम। मुझे उस इमेज का कोई नेम यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि वेब सर्वर इमेज, ठीक है। ये इमेज हमने डिफाइन किया। नॉर्मली अगर अभी तक आप देखें, हम जितने भी EC2 इंस्टेंसेस को जब लॉन्च करते थे, तो उस वक्त भी हम एक इमेज ही सिलेक्ट करते थे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेट से यूबंटू का, हम मोस्टली यूबंटू को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हम यूबंटू का इमेज सेलेक्ट करते थे, उसमें जस्ट आपको यूबंटू बेस मशीन मिल जाती थी एक। अब यहाँ पर आपको ये जो हमने इमेज जो बनाया जिस इंस्टेंस का, वो मशीन एक बेसिकली यूबंटू मशीन ही है, प्लस उसमें कुछ
कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो जो मैंने किए पी एच पी, माई स्केल एंड स्ट्रेस और ये अपाची सर्वर। तो अब हम चूंकि एक मशीन से इमेज बना रहे हैं तो उस मशीन में जो जो चीज़ें हैं प्लस वो जो पीएचपी का कोड डिप्लॉय है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस इमेज में आ जाएंगी। और अब जब हम नई कोई मशीन इस इमेज से बनाएंगे, जो भी नई मशीन हम जब इस इमेज से बनाएंगे, तो मैं भी आपको इन शॉर्ट वो डेमो देता हूँ, बताता हूँ, जिसमें जब हम इस इमेज से मशीन बनाएंगे तो उस मशीन में वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने इमेज को नाम दे दिया वेब सर्वर इमेज एंड देन इमेज की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी दे देते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो मशीन है इसमें हमें पी एच पी अपाची सर्वर ये सब चीज़ें एंड स्ट्रेस टूल भी कर देते हैं, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन है, मैंने वैसे ही अपने उसके लिए इमेज की डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये जो इमेज है और वो एक यूबंटू इमेज है, यूबंटू को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इमेज जो है वो जिस मशीन का है उस मशीन में एक यूबंटू यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें पीएचपी इंस्टॉल है, अपाची इंस्टॉल है। ठीक है, मैंने अपनी उसके लिए ये कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट हमें ये दो ही काम करने हैं। ठीक है, इस इमेज को क्रिएट करने के लिए एक इमेज का नेम देना है और एक इमेज की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो कि आपके पास ऑप्शनल थी। ओके जी, सो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आए और क्रिएट इमेज पे आप उसको क्लिक कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये इमेज जो है वो क्रिएट हुआ है, और हुआ भी है तो कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें इमेजेस में आपको नज़र आ रहा है AMIs, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक इमेज, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ओन ओन बाय मी। ठीक है, कि ये हमने ये इमेज बनाया। ठीक है, और इस इमेज का नाम क्या था, वेब सर्वर इमेज। और हम इसका अगर स्टेटस देखें तो अभी ये पेंडिंग है। तो डेफिनेटली ये कुछ डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लेगा, लेकिन कुछ टाइम आपके पास ये इमेज जो है वो लेगा क्रिएट होने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ स्टिल इट इज़ पेंडिंग। तो ये कुछ टाइम लेगा और ये इमेज आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये इमेज क्रिएट होता है तो मैं आपको दोबारा स्लाइड्स पे ले जाता हूँ और इन स्टेप्स को दोबारा हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दो स्टेप्स हमने कर लिए। एक तो सिंपल सा था कि हमने EC2 इंस्टेंस बना दिया और उसमें जो जो हमारी मर्ज़ी की चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, हमने उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया और हमारी एप्लीकेशन उसमें डिप्लॉय कर दी। हमारे केस में वो सिंपल सा PHP का 3-4 लाइन का कोई कोड था जिसमें लिखा हुआ था ऑटो स्केलिंग डेमो, जो आपको मैंने दिखाया भी है। तो दूसरा काम ये हमने किया कि हमने उस मशीन से, उस इंस्टेंस से हमने एक इमेज बनाया। इमेज बनाने के बाद मैं पहले तो थर्ड स्टेप पे जाने से पहले आपको मैं डेमो बता देता हूँ कि देखिए उससे आपके पास सॉरी लेट्स से अगर हम कोई दूसरी मशीन बनाते हैं और इस इमेज से बनाते हैं तो एग्जैक्ट उसी की कॉपी आपको मिलेगी। तो मैं ये डेमो भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, स्टिल इट इज़ पेंडिंग, कुछ टाइम ले रहा है। ठीक है, चलिए हम तब तक एक EC2 बनाते हैं और देखते हैं कि अच्छा जी। तो अब मैं जो EC2 इंस्टेंस बेसिकली बनाऊंगा तो वो EC2 इंस्टेंस नॉर्मली जब हम अब तक जो बनाते आ रहे हैं तो उसमें हम क्या करते थे, हम वो जब इंस्टेंस बनाते थे तो वहाँ पे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लेट से कोई भी इमेज को नाम दे दे, सॉरी इंस्टेंस को नाम दे दे मशीन 1, और यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे जो ये आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है अमेज़ॉन मशीन इमेज, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्या नज़र आ रही है, डिफरेंट आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो हम कहते थे कि हमें हमारी EC2 इंस्टेंस में AWS लाइनक्स चाहिए या मैक चाहिए या यूबंटू चाहिए या विंडोज़ चाहिए, और भी जितने भी OS वगैरह के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं
तो हम उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करते थे। तो ये बेसिकली ये इमेज ही था, लेकिन वो इमेजेस सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस थे। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस के ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के अलावा और कुछ नहीं था। अभी हम ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर, अब जो हमारा कस्टम इमेज है जो अभी हमने बनाया है, तो उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ कुछ और प्री इंस्टॉल कन्फिग्रेशन में कह लूँ कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, कुछ एप्लीकेशन डिप्लाई किए, वो चीज़ भी हमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पे आता हूँ और जस्ट इसको कंफर्म करता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये बना है कि नहीं। इट इज़ स्टिल पेंडिंग, डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। ठीक है, अच्छा जी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये क्रिएट हो जाए। ओके जी, तो ये इमेज जो है हमारा वो क्रिएट हो गया, उसका स्टेटस पेंडिंग से अवेलेबल हो गया। इट्स मीन दैट नाउ दिस इमेज इज़ अवेलेबल एंड वी कैन यूज़ इट फॉर क्रिएटिंग मोर इंस्टेंसेस इफ़ यू वांट टू। तो यहाँ पे मैं हम एक और इंस्टेंस की जो बात कर रहे थे कि हम एक और इंस्टेंस बनाते हैं, और उसको मैं नाम देता हूँ machine 1। और यहाँ पे जब मैंने अभी उसका इमेज सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा ब्राउज फॉर मोर इमेजेस, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ माई AMI इज़ माई मशीन, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। तो यहाँ पे चूँकि मैंने एक ही बनाया है इमेज, और वो इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है जी, तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, कस्टम इमेज जो मैंने बनाया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे इस जो अभी जो मैं इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ, तो फिर उसकी मैंने यहाँ पर जो उसको जो CPU जो फ्री टीयर में हमें जो चीज़ें अवेलेबल है वो यहाँ पर मैंने वो कर दी, सेलेक्ट की, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो हम हर बार करते हैं। उसके बाद वही तरीका है, आप इंस्टेंस जब बना रहे हैं तो आप उसको कोई की पेयर आप सेलेक्ट करते हैं, जो हम उसको क्लाउड को लेट से सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम यूज़ ही कर रहे हैं अभी तक। और उसके बाद फिर आपको वही कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, तो हम एक सिक्योरिटी ग्रुप CC वेब आई थिंक यही है, जिसमें SSH और 80 पोर्ट को एक्सेस दिया हुआ है हमने। ओके जी, देन स्टोरेज हम यही 8 GB रखते हैं, काफ़ी है अभी के लिए हमें। और देन हम इस इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब हम ये काम पहले करते थे तो हमें सिर्फ एक यूबंटू की मशीन मिलती थी। अब जब हम ये काम कर रहे हैं, सो हमें एक अगेन एक EC2 इंस्टेंस पे यूबंटू मशीन मिलेगी, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हमें इसके साथ मिलेंगी जो उसमें मैंने पहले से इंस्टॉल की थी। ठीक है, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस को करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप इंस्टेंसेस पे जाएं, या यहीं से चले जाते हैं व्यू ऑल इंस्टेंसेस, और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो एक और आपको इमेज सॉरी एक और आपको इंस्टेंस नज़र आ रहा है machine 1 के नाम से, जो मैंने अभी क्रिएट किया है और पेंडिंग है। ये अभी ये जैसे ही अवेलेबल होता है हमें इसकी IP वगैरह वो चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा जी, इंस्टेंस आपका जी रेडी हो गया और रनिंग स्टेट में है। और हम ये करते हैं कि मैं अब देखें, मैं इस machine 1 की IP को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो आपको याद है कि जब हमने न्यू इंस्टेंस को की IP को हमने, या मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, देखें न्यू इंस्टेंस पे जब मैं यहाँ पे इसकी IP पे जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, उसको ज़रा देख लें। यहाँ पे जब मैं न्यू इंस्टेंस की IP को मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है ऑटो स्केलिंग डेमो। इट्स मीन कि भाई कुछ काम हुआ है, मतलब नॉर्मली जब आप एक मशीन क्रिएट करेंगे तो आपको ये ऑटो स्केलिंग डेमो ये चीज़ें नहीं लिखी हुई मिलेंगी, ये आपको करना है जो हमने किया है। तो अब मैं जो अभी रिसेंटली मैंने जो इंस्टेंस बनाया, ठीक है, वो कस्टम इमेज से बनाया, तो मैं यहाँ पर उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको
पेस्ट करता हूँ मशीन 1 की उसको, तो आप देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग डेमो अगेन हमें वही मिला। क्यों? क्योंकि हमने एक कस्टम इमेज से बनाया था और उस इमेज में जो जो डिपेंडेंसीज थी उसमें ये था कि मैंने अपाची सर्वर और बाकी चीज़ें इंस्टॉल करके और ये कोड में ये लिख दिया था और एग्जैक्ट उसी तरह की हमें मशीन मिल गई। ठीक है जी, तो ये जस्ट आपको बताने के लिए। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, यहाँ पे अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर ये मेरा जो न्यू इंस्टेंस है मैं इसको डिलीट कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेज मेरे पास लेट से बना हुआ है, उसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। इसी तरह ये जो अभी मशीन 1 बनाई है ये भी वैसे ही आपको बताने के लिए बनाई है, इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर भी दे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम जाएंगे, हम दोबारा अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं, हम स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 ये है कि हमने क्या करना है, टेम्पलेट को लॉन्च करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जो मैंने जितने स्टेप्स किए ये तो ठीक है आपको फॉलो करने, लेकिन ये इमेज बनाकर उसके बाद दोबारा मशीन बनाने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए वो चीज़ मैंने की है। ओके, सो द स्टेप नंबर 3 इज़ दैट क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। अब हमें एक टेम्पलेट को लॉन्च करना है और टेम्पलेट को लॉन्च करते वक्त हमें वहाँ पर वो जो इमेज हमने बनाया वो अब हमें उसकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें इंस्टेंसेस पर, और यहाँ पे है लॉन्च टेम्पलेट्स। तो लॉन्च टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको इजी टू लॉन्च टेम्पलेट्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूज़ लॉन्च टेम्पलेट्स टू ऑटोमेट इंस्टेंस लॉन्चेस। अब इस सारे प्रोसेस को हमने क्या करना है, लेट से ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो अब ऑटो स्केलिंग के केस में यही है कि अब ये नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस रन टाइम पे लेट से लॉन्च होंगे, रन टाइम पे वो क्रिएट होंगे, रन टाइम पे स्केल जब एप्लीकेशन का हम इंक्रीज़ करेंगे तो उस वक्त वो किस बेस पे करेगा, वो टेम्पलेट को बेसिकली देखेगा कि जो जो इस टेम्पलेट में जो जो चीज़ें डिफाइन है उस बेस पे वो उस इमेज की कॉपी, उस मशीन की एग्जैक्ट कॉपी बना के उसको स्केल उसका एप्लीकेशन का अप करेगा। अच्छा जी, तो फर्दर आगे डिस्कशन में जाने से ये हम पहले ये है कि इसको टेम्पलेट को लॉन्च करके देखते हैं कि टेम्पलेट में क्या क्या हमसे मांग रहा है। तो सबसे पहले है टेम्पलेट का कोई नाम। ठीक है, तो इसको कोई हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हम वेब की ही एग्जांपल को देख रहे हैं, तो वेब टेम्पलेट के नाम से मैंने उसको नाम दे दिया। और टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन को हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास वर्जन 1 ही है। सॉरी, वर्जन का मतलब ये है कि लेट से आप टेम्पलेट में चेंजेस भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो टेम्पलेट में चेंजेस करने का मतलब ये है कि अभी ये वर्जन 1 है, फिर लेट से कुछ आपने कुछ चेंजेस की तो वो वर्जन 2 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है ऑटो स्केलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने, गाइडेंस टू हेल्प मी सेट अप टेम्पलेट डेट आई कैन यूज़ विद। ठीक है, ये इसको करें ना करें कोई सच वो नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट दिस इफ़ यू इंटेंड टू यूज़ दिस टेम्पलेट विद EC2। अच्छा गुड गुड, ये नज़र आ गया। अच्छा, ये कहता है कि अगर आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है ऑटो स्केलिंग के साथ, ठीक है, तो फिर आप इसको चेक करें, तो इसको मैंने चेक कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार देख लिया करें। ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट लॉग्स टैग्स, टैग्स हम दे ना दे, सोर्स टेम्पलेट नहीं, हमारे केस में अब हमने सीधा यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन एंड OS इमेज, अमेजोन मशीन इमेज। तो अब इस टेम्पलेट में हमने क्या करना है, इस टेम्पलेट में हमने वो डिफ़ाइन करना है वो इमेज यहाँ पर हमने बेसिकली अपलोड करना है कि जो मेरा टेम्पलेट है, जो मैं ऑटो स्केलर को दूंगा कि भाई आपने इस टेम्पलेट की बेस पे ऑटो स्केलिंग करनी है, इस टेम्पलेट की बेस पे आपने जो मेरी मशीन्स हैं वो बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माय इमेजेस में जाता हूँ
और ओन बाय मी, तो ओन बाय मी में देखिए आपके पास ये एक इमेज जो हमने अभी कस्टम इमेज बनाया है वो आपके पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो जो कि सिलेक्टेड है उसको हम इसी तरह रखते हैं। और इसके बाद हम इंस्टेंस टाइप को देखते हैं, डोंट लॉन्च इन लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, इंस्टेंस टाइप को हम इसको हम इंस्टेंस टाइप को, हाँ इसको भी हमें यहाँ पर वो करना है। और नेटवर्क सेटिंग्स को भी हमने यहाँ पर देखना है, बिल्कुल क्रिएट सिक्योरिटी। ठीक है, ये चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, वो हमें ये करना है कि बेसिकली टेम्पलेट है ना, तो टेम्पलेट पे हमने ये बताना है सिक्योरिटी ग्रुप्स लाइक, और इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो हम इंस्टेंस को हम टेम्पलेट बना रहे थे, तो टेम्पलेट में हमने सिंपली एक टेम्पलेट को नाम दिया, उसका वर्जन डिफाइन करना मतलब आप ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी कि टेम्पलेट को आपने ये इसका वर्जन बनाया, ताकि हमें याद रहे कि कल को हमने कोई चेंजेस की इस टेम्पलेट में तो नेक्स्ट टाइम उसका दूसरा वर्जन होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज कस्टम इमेज सेलेक्ट की। ठीक है, और उसके बाद हमने टेम्पलेट में हमने कुछ और चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। इंस्टेंस की जो टाइप है वो हम जो फ्री टियर में हमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं, और वो आई थिंक ये T2 माइक्रो है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास थोड़ी मेमोरी ज़्यादा है, तो ये हमने लेट से यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। और की पेयर आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम की पेयर हम हमारा वाला जो यूज़ अक्सर करते हैं, ठीक है, वही हम कर लेते हैं यहाँ पे भी। और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स में आपको यहाँ पर आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो हम हर बार करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मैं सॉरी नॉट क्रिएटिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एंड दैट इज़ मैं CC वेब ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरी मशीन्स होंगी लेट से और जो बनेगी तो उनको लेट से एक्सेस करना है जो भी, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास उसका हमें डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, जिसमें कुछ पोर्ट्स को हम इनेबल करते हैं HTTP की, और उसकी आपके पास SSH और ये चीज़ें। ठीक है, तो ये वो पुरानी चीज़ें, मैं इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको पता है ये। ठीक है, और यहाँ पर मुझे और क्या करना है, और यहाँ पे स्टोरेज वॉल्यूम भी आपके पास ठीक है, जो सिलेक्ट है यही रहे फ्री टियर में। ठीक है, और नीचे यहाँ पर हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। रिसोर्स टैग्स इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मत करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, एडवांस डिटेल्स में हम जाएं, उसको अगर देखें तो उसमें भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर और वो करें कि हमें जब हम कुछ इंस्टेंस वगैरह वो डिफ़ाइन करते हैं तो हम कुछ नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा आप देखें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लाइक VPC वगैरह और ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर देखूँ सबनेट्स पे, तो एट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे कह रहा है नो नेटवर्क इंटरफेसेस आर सेलेक्टिंग दिस। अच्छा जी, तो नेटवर्क इंटरफेस की हमें ज़रूरत नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है वो है हमें उसकी जो ये एप्लीकेशन है उसके लिए हमें सबनेट्स और वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, VPC वगैरह ये चीज़ें
तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट. अच्छा जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके जी, सो एक बार फिर दोबारा से टैबलेट की सेटिंग्स को देख लेंगे. टैबलेट को लॉन्च करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की. टैबलेट का नाम दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन दी. देन हमने जो हमारा कस्टम इमेज है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया. और उसके बाद इंस्टेंस की टाइप को हमने यहाँ पर देखा. और की पेयर जो है हमने जो ऑलरेडी था वो देख ली, सेलेक्ट किया. और उसके बाद हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे जस्ट एक से वो किया, यूज़ किया. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट टेम्पलेट को क्रिएट कर दें. ठीक है. तो ये आपके पास एक वेब टेम्पलेट के नाम से आपके पास एक टेम्पलेट लॉन्च हो गया. और अब जब हम यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप फ्रॉम द टेम्पलेट और इस तरह से. ठीक है. तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. और आप वहाँ पे जाकर EC2 इंस्टेंस यहाँ पे मेन मेन्यू पे जाके यहाँ पे आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स जो है आपके पास, ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. ठीक है. तो आई थिंक वीडियो काफ़ी टाइम हो गया है. तो आप एक ही वीडियो में लेट से बोर ना हो, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो हमारे ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 स्टेप्स जो हैं, ये 3 स्टेप्स ये इस वीडियो में हो गए. और मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जिसमें हम फिर ये जो बाकी के रिमेनिंग स्टेप्स हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना, ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह उस पर बात करना. और देन फिर जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसको फिर हम टेस्ट करेंगे, लोड जनरेट करेंगे, और वो सारी एक्टिविटीज़ हम उसमें करेंगे. ठीक है. तो सी यू नेक्स्ट टाइम.